अरे भैया नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। फिर से सभी से क्षमा चाहता हूँ, फिर से सब लोग जुड़िए। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ हैं भैया हमारे यहाँ इस टाइम। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा एयरटेल का ख़त्म हो गया है नेट पैक और जियो का चल रहा है, और जियो की सुविधाएं यहाँ पे बहुत ही गंदी हैं। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। खैर कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं चलता है तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन संख्या बढ़ाइए आप लोग। भैया सभी से क्षमा चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हैं उस लिए जो है आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन संभवतः शायद अब दिक्कत ना आए, चूँकि एयरटेल का पैक ख़त्म हो गया है और जियो का चल रहा है। जियो की सुविधाएं हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं हैं लखनऊ में। खैर सब लोग शेयर कर दीजिए। हाँ देव सिंह ठीक है भैया, बहुत बहुत आभार, आपका आवाज़ आ रही, ठीक है। सब लोग भाई जुड़िए, और सब पहली बात तो सब लोग शेयर करिए, सारे ग्रुपों में शेयर करिए। एक एक व्यक्ति तक के ये मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, एक एक व्यक्ति तक के। सब एक एक व्यक्ति आज जुड़ना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। हिमांशु भाई को नमस्कार, राजवीर भाई को राधे राधे। संख्या आज 300 प्लस होनी चाहिए मेरे लाइव सेशन में। भैया आप बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे 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 भैया, बोलने के लिए ही आए हैं तभी बोलेंगे, बोलने के लिए ही आया हूं। और बड़ा गंभीर मुद्दा लेके आया हूं, ये भी आप समझ लीजिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, आज जब तक कि मैं बोलूंगा सुनना पड़ेगा। आज सुन लीजिए, उसके बाद मेरी कभी बात सुनना और चाहे कभी ना सुनना। अनुपम भाई को प्रणाम। आज सुन लीजिए, उसके बाद मेरी कभी बात सुनिएगा चाहे ना सुनिएगा। अभी संख्या भैया 200 हुई है, इसको खींच के 300 लेके जाइए आप लोग। संख्या 300 लेके जाइए। क्योंकि मुद्दा वाकई में गंभीर हो गया है। आज जो डीजी सर के द्वारा जो बताया गया वो वास्तविकता में थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, जिसको लेके हम तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसलिए मुझे आज लाइव आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को मैं परेशान नहीं करता कभी, नहीं ना आज तक के कभी परेशान किया हूँ। और यदि आप लोग साथ देंगे तो शायद हमारी परेशानी का हल भी आज यहीं पे निकल जाएगा। यदि आप लोग साथ देंगे, ठीक है, यदि आप लोग साथ देंगे तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान भी यहीं पे होने वाला, यहीं पर समस्या का समाधान होगा, कहीं नहीं यहीं पर होगा, और आप लोग ही करेंगे। क्योंकि स्थितियां शायद उतनी बेहतर नहीं है, बेहतर तो हैं, स्थितियां हमारे पक्ष में हैं, बेहतर भी हैं, लेकिन जो चीजें आज निकल के आई हैं वो चीजें थोड़ा सा हमें लेट करती जा रही हैं हमारी लिस्ट को। मैं फिर बता दे रहा हूँ, लिस्ट तो हमारी आना तय। चलिए खैर, संख्या 300 पहुंच गई। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने इतना प्यार दिया। 300 संख्या आ गई है। चलिए मैं बात करता हूँ, सभी प्रतीक्षारत को रंजीत यादव की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। सबके सब लोग प्रणाम स्वीकार करें। देखिए आज मेरी मुलाकात तकरीबन 4 बजे मैं SCRT पहुंचा। मैंने किसी से भी नहीं बताया, जो लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे मैंने उनसे भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ SCRT पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बीच में क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मैं पहुंचा SCRT पे, चूंकि मौसम खराब था, इस वजह से, मौसम खराब होने की वजह से कोई भी अभ्यर्थी वहाँ पे या कोई भी कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं था SCRT पे। यानी कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वही लोग थे, नया आदमी क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए SCRT पे भीड़ कम थी, ठीक है। भीड़ कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट किसी से मिलने नहीं गया, मैं डायरेक्ट DG सर से मिलने गया, ठीक है। DG सर से मिलने गया तो DG सर से मैंने अपनी पर्ची जो जाती वो दी। तो
आधे घंटे के बाद कॉल आ गई, ठीक है। आधे घंटे के बाद मेरे पास मैसेज आया कि यदि आप चाहें तो मिल सकते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं मिलने के लिए आया हूँ, मिलूंगा क्यों नहीं। तो मैं गया। मेरी कोई बहुत देर की वार्ता नहीं, बमुश्किल 5 मिनट की वार्ता रही। तो चूंकि डीजी सर का थोड़ा सा ये भी रहा कि पता नहीं, मुझे जानते थे कि उन्होंने गेस मारी, तो उन्होंने कहा आप तो कई बार आए हुए हैं, बताएं क्या कष्ट है आपको। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन किया, सर हम लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 31,277, 36,590 से जो रिक्त सीटें बची हुई हैं उन पर नई सूची की राह देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि सर हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो जब मैंने कहा कि सर हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो सर का जवाब आया कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप नेता नगरी से पीड़ित हैं, आप नेता नगरी से पीड़ित हैं। तो मैंने कहा सर कतई नहीं, हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं है किसी भी तरीके का कि हम लोग, ना तो हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है आप लोगों को परेशान करने का, और ना ही हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके से यहाँ पे भीड़ जुटाने का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यदि, उन्होंने एक शब्द बोला कि यदि आप पीड़ित हैं तो आपके अलावा कोई आता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा सर हमारे बीच के लोग, हमारे साथी लोग, क्योंकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे इतनी टाइट है, हमें रुकने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे लोग गोमती रिवर फ्रंट पे बैठे हुए, उनकी संख्या कम से कम 700 से 800 है। तो सर ने बोला कि आज हमसे कोई मिलने तो नहीं आया। तो मैंने कहा सर कल 2-3 महिला छात्राएं आई थीं, तो उन्होंने कहा मेरे से मिलने के लिए लोग बहुत आते, मुझे नहीं याद है। खैर छोड़िए, उन्होंने कहा खैर छोड़िए, यदि वास्तविकता में आप पीड़ित हैं तो हमें तो आपकी संख्या नहीं दिखती है। तो मैंने कहा सर मैं खुद नहीं पीड़ित हूँ, मेरे साथ के तकरीबन 10 से 12 हज़ार बच्चा पीड़ित है, जो इस लिस्ट में जो रिक्त सीटें हैं उन पर अपनी दावेदारी करने को चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप उनका मार्गदर्शन करें, आप भी उनका कल्याण करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता है कि आप 8,000 की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई 200-400-500 बच्चा जो है पीड़ित है, केवल आप फर्जी आ जाते हैं। तो मैंने कहा सर यकीन मानिए हम बहुत ज़्यादा परेशान, हमारी संख्या 500-600 गोमती रिवर फ्रंट पे बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप 8,000 की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि यदि आप 8,000 की बात करते हैं तो जाइए आप उन 8,000 में से 4,000 लोगों का स्टेट का फॉर्म लेके मुझे दिखा दीजिएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके मुद्दे को लेके, जो आपका मुद्दा अभी तक के शिथिल अवस्था में पड़ा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके मुद्दे को लेके मंत्री जी से मैं बात करूंगा, मैं खुद स्वयं बात करूंगा, लेकिन आप 4,000 लोगों का हमें स्टेट का फॉर्म लाके दिखाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं जो मेरे साथ इतनी संख्या आ जाएगी, लेकिन सर प्रयास हमारा रहेगा कि हम आपको 4,000 तो नहीं, लेकिन 3,000 2,500 हम बच्चों का स्टेट का फॉर्म लाके दिखाएंगे, लेकिन सर आप हमारी बात करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो फॉर्म आना चाहिए स्टेट का, उसमें आधार कार्ड की प्रिंट भी मेंशन होनी चाहिए। मैंने कहा सर मेंशन होगी। उन्होंने कहा जाइए, जिस दिन आपके पास 4,000 की जो है फॉर्म की लिस्ट आ जाए और आधार कार्ड का नंबर आ जाए, आप मुझे आके अवगत कराइएगा, मुझे वो लिस्ट ला के दे दीजिएगा, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स ला के दे दीजिएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे बेटा आपके लिए मंत्री से बात करूंगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हरी झंडी मिल गई है। आपकी लिस्ट निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कुछ पचड़े संशोधन इन सब चीज़ों को फंस रहा है, और इसलिए हम संभवतः आपकी लिस्ट सोच रहे हैं इलेक्शन के बाद लाने के लिए। लेकिन यदि आप संख्या लाके दिखाते हैं कि हम इतने पीड़ित हैं, तो हम वो संख्या मंत्री जी के सामने रखेंगे जाके कि सर आप समझिए, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोगों के साथ मिलते हैं, इनकी इतनी संख्या, ये पीड़ित हैं। तो मैंने कहा ठीक सर, आप हमें
4-5 दिन का समय दीजिए, हम आपसे मिलेंगे आके। उन्होंने कहा ठीक, जब ऐसे मत आइएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे ऐसे मत मिलने आएगा, यदि आपके पास संख्या हो तो जरूर मिलने आएगा। मैंने कहा ठीक सर, मैं आऊँगा। तो अब जब इतनी बात हुई तो हम लोगों ने विचार किया है, हम लोगों ने खुद विचार किया है कि हम 22 तारीख को, यानी कि दिन मंगलवार, 22 तारीख को जो हमारे भाई 4 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं उनको ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। और हाँ, लेकिन यदि उस 22 तारीख की डेट को यदि संख्या 5000 नहीं आई, यदि संख्या 5000 नहीं आई, और वो संख्या 5000 आए, लेकिन कब? अपने अपने एस्टेट के फॉर्म के साथ, यानी कि विद्यालय आवंटन वाले फॉर्म के साथ, और प्लस आधार कार्ड के साथ। यदि इतनी संख्या आ गई तो इतना समझ लीजिए मित्रों कि हम अपनी लिस्ट बमुश्किल 6 से 7 दिनों में निकलवा लेंगे। 6 से 7 दिनों में हम अपनी लिस्ट निकलवा लेंगे, इतना आप समझ लीजिए। जब वो खुद मंत्री जी से बात करेंगे, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मंत्री जी के सामने रखेंगे, और रखेंगे ही नहीं, हम खुद कहेंगे कि सर इन लोगों का भी कर दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान है। SCRT पे संख्या 4 से 5000 संख्या, जो आज तक के कभी इतिहास में किसी धरने में नहीं आई है, यहाँ पे आई, यानी कि बच्चे परेशान हैं। हम खुद बात रखेंगे। ये मैं अपनी बात स्वयं की नहीं बता रहा हूँ, मैं DG सर की बात बता रहा हूँ। मेरे इसमें, मेरा तनिक भी इसमें एक शब्द भी नहीं है। ठीक है, मेरा इसमें अपना एक शब्द नहीं, और ना ही मेरा कोई इसमें खुद का हित जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं 5 तारीख को, 5 तारीख यानी सॉरी 22 तारीख, सॉरी 22 तारीख को, यानी कि दिन सोमवार, दिन सोमवार, 5 से 4 से 5000 लोग हमें अपने एस्टेट के फॉर्म और आधार कार्ड के साथ दिखें। वहां पर 3 लड़के रख दिए जाएंगे। हाँ, चॉइस लॉक वाला, जो जिले की जो चॉइस लॉक की वो वाला, सॉरी जिले की जो चॉइस लॉक की है वो वाला फॉर्म, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर्म, गलती होगी, सॉरी भाई। आप लोग आए। मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी भी अनवरत धरने का समर्थन नहीं करते हैं, हम किसी भी अनवरत धरने का समर्थन नहीं करते हैं। आप आइए, अपना फॉर्म दीजिए, इच्छा हो तो रुकिए या चले जाइए, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि नहीं आप रुकिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद अनवरत धरने के खिलाफ हूं, क्योंकि यहां पे इतने लोग फ्री नहीं हैं कि 15-15, 20-20 दिन अनवरत धरना कर सकें। ठीक है, लेकिन आप लोग आइए, यदि वास्तविकता में आप पीड़ित हैं, जिस दिन से लिस्ट आई है, यदि आप लोग कहते हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं, यदि वास्तविकता में सो नहीं पा रहे हैं, आपको परेशानी है, आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोसी, सबको छोड़ दीजिए, आपके घर के यदि आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बेरोजगार हैं। तो यदि रोजगार के लिए वाकई में आप परेशान हैं, तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरा 1% इसमें कोई हित प्रभावित नहीं है। मैं अपने हित के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा सिलेक्शन नहीं रुका पड़ा है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भाई, सभी से कि आप 22 तारीख को, दिन सोमवार को 10 बजे आप आइए। व्यक्तिगत तौर पे रंजीत यादव वहां पे आपको खड़े मिलेंगे।
मैं व्यक्तिगत तौर पे वहां पे आपको, मैं किसी की बात नहीं करता हूं, मैं किसी की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे वहां पे आपको खड़ा मिलूंगा और इस तरीके से आपकी अगवानी करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में किसी बहन की शादी में आए हुए हैं, इस तरीके से जो है, ठीक है, इस तरीके से आपकी अगवानी होगी। यदि मैं वहां पे रहूंगा तो मैं आप सभी को मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दूं कि आपको एक दूब की छड़ी नहीं छुआई जाएगी। यदि आपसे कोई अरे भी वहां पे बोल देगा तो इतना समझ लीजिए उसके लिए खून बहाने के लिए मैं तैयार हूं। जहां पर आपका पसीना बहेगा वहां पे रंजीत यादव का खून बहेगा, इतना समझ लीजिए आप लोग। आप समर्थन करिए बस। यदि वास्तविकता में आप लोग लिस्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं, लिस्ट के लिए रो रहे हैं, तो 22 को आ जाइए, दिखा दीजिए कि हाँ, हमारी संख्या है। हम चाहते हैं कि लिस्ट आए, तो आइए भाई, 22 को आइए। एक चीज और मैं बता दूं उन भाई बहनों के लिए, ठीक है, उन भाई बहनों के लिए जो जनरल में 65.50 वाले हैं और ओबीसी में 65.30 वाले हैं, उनसे तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप बिल्कुल निराश ना हो, 1% भी निराश ना हो। आपकी नियुक्ति इसी 67,867 में ही होगी, ये तय है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है, जहां बताओ मुझे स्टाम्प लाके दे दो, मैं स्टाम्प पे लिख दूंगा, क्योंकि अधिकारियों से मैं मिलता हूं। कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, अधिकारियों से मैं मिलता हूं। 9,000 से ज्यादा सीटें हैं, इतना समझ लीजिए आप लोग, 9,000 से ज्यादा सीटें। यदि आपको लगता है कि बात हवाई में कर रहा हूं, तो आप आइए सीआरटी पे, 22 को एक दिन आ जाइए ना। 65 वाला, 65.5 वाला, 66 वाला, जिसको लगता है कि नहीं रंजीत यादव झूठ बोलता है, रंजीत यादव झूठ बोलता है, यदि आप वास्तविक में पीड़ित हैं, आपका गुणांक कम है, तो एक बार आप स्वयं करते हैं, आप खुद आइए, आप अधिकारियों से बात करिए आके कि सर कितनी सीटें हैं। यदि वो बोल दें कि हमारे पास सीटें 5,000 हैं, आपसे मैं जीवन में नहीं कहूंगा कि आप कभी धरने में आइए, क्योंकि 5,000 में मेरा नहीं होगा तो मैं धरना क्यों दूंगा, कभी धरना नहीं दूंगा मैं। मुझे पता है कि 9,000 से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए रंजीत यादव का 66 है, तभी दाम परेशान रहते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो जो ये सोच बैठा है कि मेरा नहीं होगा, तो मैं बता दूं वो भूल में बैठा है। हां, उनके सोचने से हो सकता है कि उनका तो रोजगार जाएगा, उनके साथ में उनके परिवार भी पीड़ित होंगे, उनकी आगे की जिंदगी बर्बाद होगी। तो यदि वाकई में आप परेशान हैं, रात को नहीं सो पा रहे हैं, यदि वास्तविकता में आपको पड़ोसी, आपके घर वाले सुबह शाम परेशान करते हैं, तो आप आइए, अपना एस्टेट का फॉर्म लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे मिलिए, वो एस्टेट का फॉर्म, आधार कार्ड की प्रिंट मुझे दे दीजिए, आप चले जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा कि आप रुकिए, क्यों जा रहे हो। यदि रोक दूं तो 69,000 भर्ती से मैं अभ्यर्थन वापस ले लूंगा, यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप कहां जा रहे हैं। लेकिन आप आइए। मुझे और एक चीज मैं बता दूं, जो लोग ये सोच बैठे हैं, सुनिएगा मेरी पूरी बातें, तभी जाइएगा यहां से। संख्या कम पड़ रही है, यदि संख्या कम पड़ी तो मैं लाइव सेशन खत्म कर दूंगा अपना, और जीवन भर के लिए आप लोगों से विदाई ले लूंगा। जिसको लड़ना हो लड़े, जिसको ना लड़ना हो ना लड़े। आज मेरी बात सुन लीजिए सब लोग अच्छे से। यदि सब लोग धरने के लिए परेशान थे, तो अब हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, और ना ही यहाँ वहां पे हम जा रहे हैं कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। हम जाएंगे, हमारे पास 5,000 फॉर्म आ जाएंगे, हम डीजी को दे देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं वहां पे रुकने की, ठीक है।
बाकी यदि आप लोग आएंगे, जब 5,000 संख्या होगी तो डीजी को खुद निकल के आना पड़ेगा भैया, डीजी को खुद निकल के आना पड़ेगा। बेटा आप लोग घर जाइए, 10 दिन में आपकी लिस्ट आ जाएगी, हमें परेशान न करिए, हम परेशान हो रहे हैं और आपसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान पुलिस प्रशासन हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, उन विशेष वर्ग के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो सोच बैठे हैं अरे जाने दो यार, ये मर रहे हैं धरने में, मरने दो, हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, इसमें नहीं हुआ तो हम अगली भर्ती में कम से कम तो हमारा हो जाएगा। हे महानुभाव, जितनी बुद्धि तुमको है उतनी बुद्धि रंजीत यादव को भी है, ठीक है, उतनी बुद्धि रंजीत यादव को भी है, तैयारी वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है, मंत्री जी ने खुद बोला है कि मेरे पास 17 बैच के, 18 बैच के, 19 बैच के लड़के फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मंत्री से कहलवाते हैं कि आप नई भर्ती निकालिए। मंत्री जी ने कल क्या कहा था, सभी को पता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई अनभिज्ञ है, सबने सुना था। मंत्री जी ने क्या कहा था कि नई भर्ती कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज हम निकाल दें, हमें वेतन देना पड़ता है। हम कोरोना से निकल के आए, हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम वेतन दे पाएं अभी, ठीक है। हम जो 67,867 की उसी का वेतन देने में परेशान हो रहे हैं। तो जो ये लोग भाई बहन बैठ चुके हैं कि अब तो हम तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी अभी व्यर्थ है, क्योंकि नई भर्ती कम से कम 6 महीने नहीं आने वाली है। मैं कह रहा हूं, आप 6 महीने तैयारी बेशक करें, लेकिन उन 6 महीनों का बहुमूल्य समय, 1 दिन का, 2 दिन का समय क्या आप मुझे नहीं दोगे? क्या आपने, मुझे मत दो, मुझे मत दो, मुझे मत दो, आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्या उन 6 महीनों का समय निकाल करके क्या आप अपने लिए नहीं दे सकते हैं कि एक दिन यार हम भी चले जाएं वहां पे, भागीदारी हम भी कर लें, हो सकता हमारे जाने से कुछ वहां पे हो जाए। बोलिए आप लोग भाई, 6 महीने से यदि क्या आप 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या फेल हो जाएंगे? और जबकि आपको पता है कि 6 महीने भर्ती नहीं आने वाली। हाँ चलिए मैं मानता हूं 6 महीने के बाद भर्ती आ भी गई, तो क्या गारंटी है कि वो भर्ती 3 महीने में हो जाएगी? हो सकता है वो फंस जाए कोर्ट में, 3 साल लग जाए, इसमें 2.5 साल लगे, उसमें 3 साल लग जाए, तब क्या करोगे आप? और यदि तब आप पछताओगे कि यार हो सकता है हम मिल बांट के, यदि हम 69,000 भर्ती में ही यदि धरने में पहुंचे होते, संख्या में पहुंचे होते, तो हो सकता दबाव में आके विभाग लिस्ट जारी कर देता और हम आज भर्ती की तैयारी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पे गए नहीं। तो मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भाई, कोई भी बहन अब शिक्षक भर्ती की तैयारी करे। मैं कतई नहीं चाह, मैं स्वयं की सोच बता रहा हूं, मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भाई, कोई भी बहन अब आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करे। यदि वो तैयारी, मुझे तब मजा आएगा जब वो कहे कि भैया मेरा शिक्षक भर्ती में हो गया, 67,867 में हो गया है, अब मैं पीसीएस की, आईएएस की या अदर डिपार्टमेंट की तैयारी करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यदि किसी ने कह दिया कि मैं 69,000 में था, मेरा पॉइंटों से रुको था, लेकिन मैं गया नहीं, सरकार ने लिस्ट निकाली नहीं, इसलिए मैं आगे भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, और यदि तब किसी ने फोन कर दिया तो समझ लीजिए कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, 22 को यानी दिन सोमवार को सभी उपस्थित हों। हाँ, जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अभ्यर्थी चाहे महिला हो या पुरुष हो, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे किसी को फोन ना करें, रंजीत यादव को फोन करें। मैं आपको किराया दूंगा, अपनी जेब से किराया दूंगा, मैं किराया दूंगा, पूरे प्रदेश में कहीं भी घूम लो जाके, पूरे प्रदेश से लखनऊ में यदि आप आ रहे हो तो 500 से ज़्यादा किराया नहीं है। मेरा 10, 20, 50,000 बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना, वो जो 50,000 मैं दूंगा ना, तो 3 महीने के बाद मेरी सैलरी 50,000 आएगी, 50, 47,000 हो गई सैलरी।
1 महीने का मेरा पैसा चला जाएगा, मुझे कि कोई एक रत्ती भर की समस्या नहीं है। क्यों? मुझे घुट घुट नहीं मरना है, मुझे घुट घुट के नहीं मरना है। यदि मेरा 50,000 रुपये जा रहा है अपनी स्वयं की वैकेंसी के लिए, अपनी स्वयं की सीट के लिए, चला जाने दीजिए। आप लोग कहेंगे ये बहुत बड़े आ गए हैं जो 50,000 रुपये दे देंगे। यार मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो कोई बहाना ना बनाए। इतना कोई आर्थिक रूप से कमजोर नहीं कि जो अपने स्वयं के सिलेक्शन के लिए एक दिन ना आ पाए। और प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, लखनऊ आने के लिए 500 से ज़्यादा किराया कहीं नहीं होगा, चाहे आप 1000 किलोमीटर के दूर के हों और चाहे 500 किलोमीटर के दूर के हों, चाहे जहां के हों। यदि आप ठान लो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, सब कुछ संभव है। आप एक बार करके तो दिखाओ, एक बार आप आके तो दिखाओ। लिस्ट मैं निकलाऊंगा, देखे कैसे नहीं लिस्ट निकालेंगे, मैं निकलाऊंगा लिस्ट। क्या बात करते हैं यार आप लोग। 22 तारीख को यदि किसी ने सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट डाल दी तो उसकी खैर नहीं है। सोशल मीडिया उस दिन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो सब धरने में होंगे, तो सोशल मीडिया कौन चलाएगा? जब हम सब धरने में ही होंगे तो सोशल मीडिया कौन चलाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया वाले चलाने वाले तो धरने में हैं। तो यानी कि उस दिन, यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप पे उस दिन हमारा क्या होगा? स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तो हम धरने में होंगे यार। हम अपनी लिस्ट निकलवाने के लिए अधिकारियों से बात करेंगे, जद्दोजहद करेंगे उनसे। तो फेसबुक कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। एक चीज और, किसी भी जिले के ऐसे अभ्यर्थी जो दूर के हैं, जो दूर के हैं और आने में असमर्थ हैं और उनके यहां संख्या 10 से ज्यादा है, वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे फोन करें, मैं उनके लिए बस का प्रबंध कर रहा हूं। आपके जिले में बस पहुंचेगी, बस आप करिए, बस आप करिए, पैसा रंजीत यादव देंगे। बड़ी बात नहीं करता हूं, न करके दिखा दिया तो बता देना आप लोग। बस आप करिए, उसका किराया मैं दूंगा, उसका किराया मैं दूंगा, आप आइए। यार आप खुद सोचिए, 68,500 में 6,000 बच्चे जो पूर्ण रूप से इलीगल थे, 3,000 आए थे, 3,000 आए थे, दूसरे दिन सूची आ गई इनकी। आप 10 से 12,000 हो, वो लीगल थे तो सिलेक्शन पा गए। आप 10 से 12,000 हो, आप 90-97 कट ऑफ पास रख कर चुके हो, ठीक है, 90-97 कट ऑफ पास कर चुके हो, आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं, सही हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारी लिस्ट नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि हम सब मौन हैं। उसमें मैं खुद हूं, मेरी भी गलतियां हैं, मैं खुद मौन हूं, इसलिए लिस्ट नहीं आ रही है। यदि वो इलीगल लोग जाके लिस्ट निकलवा सकते हैं एक दिन बैठ के, तो हम लीगल हैं, हम भी लिस्ट निकलवा लेंगे। वो 3,000 आए थे, हम 5,000 आके दिखाएंगे, लिस्ट निकलवा के तभी हटेंगे। अब या तो आर होगा या तो पार होगा। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोने को नहीं है। यदि यहाँ पे मुझे इस समय तकरीबन 513 लोग देख रहे हैं, यदि कोई बता दे कि आपके पास खोने के लिए कुछ हो, इस भर्ती में यदि किसी के पास खोने के लिए कुछ हो तो हमें बता दे। और पाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास सारा जहां है, मैं ये कहूंगा पाने के लिए आपके पास एक आपका सुंदर भविष्य होगा। आपके जो बूढ़े माँ बाप टकटकी लगाए, जब आप घर से निकलते हैं, जब आप आते हैं, तो वो बूढ़े माँ बाप जो आपको देखते हैं कि यार बच्चा हमारा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही। जिस दिन आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा ना, जिस दिन जैसे 36,000 31,000 वाले अपने माँ बाप के साथ नियुक्ति पत्र साझा कर रहे थे सोशल मीडिया पे फोटो डाल के, उसी तरीके से हम तुम डालेंगे। एक चीज मैं बता दूं, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, शायद उतनी खुशी आपको नहीं होगी जितने आपके बूढ़े माँ बाप को खुशी होगी। जिनके घर में पैसा नहीं है, हमारी बहनें शादी करने के लिए उनके वहां हैं, जिनकी बहनें शादी करने के लिए हैं, यदि उनको नौकरी मिल जाए तभी अपनी बहनों की शादी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन ले लेंगे, शादी कर देंगे। वो बहनें खुश होंगी कि आज मेरा भाई नौकरी पाया है, अब मेरा भी भविष्य जो है अच्छे घरों में जाएगा।
क्योंकि उस बहन का जो भविष्य था उसके भाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना अच्छा मेरा भाई पैसा लगाएगा उतना अच्छे घरों में मेरा रिश्ता होगा। तो यदि आप अपनी बहन का फ्यूचर देखना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा अच्छी दिलाना चाहते हैं, यदि आप अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहते हैं, जो आप मिडिल क्लास फैमिली में जिन चीज़ों को अभी तक के आप एडजस्टमेंट करते आए हैं, यदि आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप आइए, आपको आना पड़ेगा, आप आइए, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। 4,000 से कम नहीं आना पड़ेगा। और यदि नहीं आए आप लोग, यदि नहीं आए आप लोग, तो उसी दिन से जो धरना चल रहा है वो पूरी टीम उसी दिन अपने अपने घर वापस हो जाएगी। यदि आप बगैर नियुक्ति पत्र के, यदि बगैर नौकरी के जीवित रह सकते हैं, तो हम सब भी जीवित रह सकते हैं। आप नहीं आओगे, हम मजदूरी कर लेंगे यार, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। यदि आप मजदूरी करके खा सकते हो तो खा हम भी लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, भूखे नहीं मरेंगे, हम भी खा लेंगे, हम भी। यदि आप मजदूरी करके खा लोगे लेकिन नौकरी नहीं करोगे, तो चूंकि आप नहीं आओगे तो हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई हम भी, यदि आप खा सकते हो तो खा हम भी लेंगे, हम भी मजदूरी कर लेंगे। लेकिन यदि 22 तारीख को आप लोग नहीं आए तो धरना उसी दिन स्वाहा हो जाएगा। और यदि मैं फिर बता रहा हूं, और यदि जो अभ्यर्थी बाद में कुछ बोला कि नहीं हम धरना करेंगे, 100 लोगों को लेकर धरना करेंगे, 200 लोगों के धरना करेंगे, तो उसके लिए मैं FIR करूंगा, मैं FIR करूंगा उसके खिलाफ कि ये लोगों को भड़का रहा है। लोग आना नहीं चाहते हैं, लोग नौकरी करना नहीं चाहते हैं। साहब ये नौकरी दिलवा रहा है उसको, ये नौकरी दिलवाना चाहता है, वो बच्चे जो हैं वो नौकरी करना नहीं चाहते हैं, ये लोगों को बरगला रहा है। तो आपको आना पड़ेगा, आपको नौकरी करनी पड़ेगी। स्वयं के लिए नहीं करना चाहते हो तो अपनी बहन के लिए करिए, अपनी बूढ़े माँ बाप के लिए करिए, अपनी वाइफ के लिए करिए, अपने भाई के लिए करिए, आप अपने बड़े भाई के लिए करिए, छोटे भाई के लिए करिए, आप अपने बच्चे के लिए करिए, यदि आप करना चाहते हो तो। लेकिन आना पड़ेगा। स्वयं के लिए नहीं आओगे, अपने परिवार के लिए, लेकिन आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आना पड़ेगा। इसको चाहे मेरा सजेशन ले लीजिए, चाहे मेरी धमकी ले लीजिए, चाहे मेरा निवेदन ले लीजिए, जिस तरीके से जिसको जो समझना हो समझ ले। इसके बाद चाहे आप मुझे ट्रोल करो, चाहे जो करो, मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता नहीं है। लेकिन 22 को डिसाइड हो जाएगा कि धरना चलना है कि उसी दिन बंद होना। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई बहन जो 4 दिन से भूखे प्यासे परेशान हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारे बीच के बनारस के मनोज पाल भाई आज बेहोश होके गिर गए, सीने में अचानक दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन से सही से खाना नहीं खाए थे, सड़ा खाना खा के रह रहे हैं लखनऊ में। हम लोग घरों में अच्छा खाना खा के सोते हैं। अरे धिक्कार करो अपने आप पे यार। हमारा एक भाई वहां पे बेहोश होके मर रहा है हम लोगों के लिए, हम लोग यहाँ घर बैठेंगे? अरे एक बार सोचो कि क्या हम सही कर रहे हैं? ये बंदे की, मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं उनकी स्थिति ऐसी है कि मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। लड़की उनकी 100% पैरालाइज है, केवल उसके भविष्य के लिए वहां पड़े हुए, ओवर एज हो गए हैं। कामेश्वर भाई जो 4 दिन से वहां पर डटे हुए हैं, आज तबीयत खराब हो गई है, लाइव नहीं आ पाए हैं, तबीयत खराब हो गई है उनकी, लाइव नहीं आ पाए हैं। क्या वो अपने लिए, अपने सिलेक्शन के लिए वहां मर रहे हैं? नहीं, वो हम सबकी चिंता के करके आए हुए हैं। आप आइए। सभी बहनों का मैं हाथ जोड़ के सभी बहनों से निवेदन करता हूं, सभी बहनें पहुंचें। आप विश्वास रखिए, मैं बुला रहा हूं, मैं अपनी एक एक बहन की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं तैयार हूं।
एक एक बहन को मैं आंच नहीं आने दूंगा, एक एक लेकिन हमारी बहनों की भागीदारी नंबर 1 पे होनी चाहिए, नंबर 1 पे होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जिस तरीके की, रंजीत यादव संपर्क करो, पूरी व्यवस्था करेंगे। बहाना नहीं चलेगा, आना पड़ेगा, नौकरी तुमको करनी पड़ेगी, नहीं करोगे जबरदस्ती हम करवाएंगे नौकरी आपको। इतना समझ लीजिए आप, नौकरी आपको करनी पड़ेगी। आप आइए, अपना फॉर्म लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, एकजुट होइए, मिलिए, फॉर्म जमा कर दीजिए, चुपचाप अपने घर चले जाइए। हम आपसे नहीं कहेंगे आप क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर दिखाना है कि सर हम इतने, वाकई में आपने कहा था 2000, हम 5000 को लेके आ गए, हम 5000 पीड़ित हैं, इसलिए अब हमारी बात करिए आप। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? एक सुर में 450 के ऊपर ऊपर लोग देख रहे हैं, एक सुर में बोलिए कि हाँ भैया सहमत हैं, हम आएंगे, नहीं तो आज यहीं से काम खत्म। आप अपना देखिए, सलाम, मैं अपना देखूंगा। क्या आप लोग आएंगे? बोलिए भैया, जवाब दीजिए, क्या आप लोग आएंगे? क्या आप लोग आएंगे? क्या आपको नौकरी चाहिए? क्या आप परेशान हैं? क्या आपके घर में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं? क्या आप सो नहीं पा रहे हैं? इन सब की वजह क्या है? एक नौकरी। वो नौकरी कैसे मिलेगी? लखनऊ आकर के। लखनऊ कैसे आना है? चाहे जिस तरीके से आइए, आना है। क्या करना है? अपना एस्टेट का फॉर्म, आधार कार्ड देके फिर क्या करना है? चले जाना है। तो क्या आप लोग आ रहे हैं? क्या आप लोग आ रहे हैं? चलिए, बड़ा लाइव सेशन बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आज रिकॉर्ड तोड़ कोई मंत्री आता है, कोई अधिकारी लाइव पे आता है तो उसके लाइव सेशन में 150-200 लोग जुड़ते हैं। आज आप लोगों का इतना प्यार मिला कि संख्या 550 पहुंच गई, 550 पहुंच गई। हमारा किसी से कोई सिकवा गिला नहीं। कामेश्वर भाई, योगेंद्र भाई, टीपी भाई यानी कि त्रिपुरेश भाई, आदर्श द्विवेदी भाई, राजवीर भाई, संतोष राजवंशी भाई, नागेंद्र भाई, ज्ञानेंद्र भाई, सुमित कुशवाहा भाई, लालू भाई, पंकज प्रयागराज, सुमित कुशवाहा, प्रीति यदुवंशी, कविता मैम, दीप्ति द्विवेदी मैम, हिमांशु यादव, वागीश तिवारी, सबके द्वारा यह रणनीति बनी है। मैं कोई अपने लिए नहीं आया हूं बोलने के लिए, इन सब ने बोला है कि हुंकार भरो, तब मैं आज लाइव आया हूं। मित्रों, मैं रोज रोज लाइव नहीं आता हूं, यहाँ पे नौटंकी करने नहीं आता हूं। मुझे किसी भी तरीके की कोई लोकप्रियता नहीं चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए और आप लोग दिलवाएंगे मुझे। मेरी नौकरी आप लोग दिलवाएंगे। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, मेरा भला करिए, आप लोग मेरा भला करिए। तो आरके की टीम, आज मैं बता दूं, एससी की टीम यानी कि आरके की टीम मौजूदा समय में नंबर 1 का काम कर रही है। यदि धरने में संख्या दिख रही है तो आरके भाई के सहयोग से दिख रही है, इसलिए मैं आरके भाई को बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। शिवा सिंह, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता हूं, लेकिन शकल से बहुत अच्छे से जानता हूं। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है।
अभिनंदन है, आप आइए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। हम सब एक हैं, हमारे अंदर जो भी एक आध मनमुटाव थे वो हमने सब दूर कर लिए हैं, क्योंकि मनमुटाव हमारे भविष्य से बड़ा नहीं होता है। तो यदि किसी के अंदर कोई सिकवा गिला हो, यदि मैंने किसी को कुछ कहा हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, सभी से सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांग रहा हूँ। आप लोग आइए, भैया आर के भाई का नाम नहीं गायब है। आर के भाई का मैंने नाम इन लोगों से हट के इसलिए अलग से बोला है क्योंकि आर के भाई का काम नंबर 1 पे अभी तक के रहा है, इसलिए आर के भाई के लिए मैंने 3 शब्द अलग से, 3 लाइनें अलग से बोली हैं, क्योंकि आर के भाई हम लोगों से भी ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है किसी का नाम लेने से। आर के भाई को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग कदम से कदम मिला के 4 दिनों से लगे पड़े हैं। आप लोग आइए, सब लोग आइए। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो उस समस्या को झेलने के लिए आपसे पहले आपका छोटा भाई रंजीत यादव वहाँ मौजूद रहेगा। लेकिन आपको आना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, एक अकेला बंदा, अनुपम शाक्य जिसका नाम है, एक अकेला बंदा जिसका नाम अनुपम शाक्य है, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयत्न कर रहा है। अकेले दम पे पूरा अधिकारियों को, सारे विभाग, उसके क्षेत्र में जितने भी विधायक मंत्री सांसद हैं, ठीक है, उसके यहाँ जितने भी मंत्री सांसद विधायक हैं, अकेला अनुपम शाह के मिलने का प्रयास करता है। क्या उसके जिले में कोई नहीं है? ज्ञानेंद्र भाई हैं। ज्ञानेंद्र भाई जो मेहनत किए शायद इस भर्ती में किसी ने किया हो। नागेंद्र भाई हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी लिस्ट चेक कर डाली। तो उन सब का हमें आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए मैं इस मंच पे आया हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब आइए, आप सब आइए, आप सब आइए, और आना पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी। यदि आप 4000 की संख्या लेके CRT पे आ रहे हैं तो हम धरना अनवरत करेंगे, या हमारा जो मन करेगा धरना उसी दिन खत्म कर देंगे। जो इच्छा होगी वो स्थिति वहाँ पे जैसी बनेगी। यदि वहाँ पे संख्या 1000, 800, 1200 दिखी तो उसी दिन सारे नेता जितने भी वहाँ पे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सारे लोगों को मैं खुद भगा दूंगा कि भग जाइए यहाँ से, कोई लिस्ट विस्ट नहीं आएगी। चलिए, आप सभी का आभार, बहुत बहुत आभार। आज आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। 550, इवन एक बार संख्या 598 यानी कि 600 पहुंच गई। उस चीज के लिए आप सभी का हृदय से नमन करता हूं। मिलते हैं 22 तारीख को एक नए जोश, एक नए टारगेट के साथ। उससे पहले 22 तारीख से पहले मैं आपसे डेली रूबरू होता रहूंगा, डेली लाइव पे रूबरू होता रहूंगा। ठीक है भैया, अब जाने की इजाजत दीजिए। सब लोग खाइए, पिए, सोइए, मस्त रहिए। लिस्ट हम लोग इसी महीने में निकलवाएंगे। ठीक है, सभी का आभार प्रकट करता हूं। यदि कुछ गलत बोला हो, किसी के लिए गलत बोला हूं, तो उसको दिल से माफ़ करिएगा। आपका छोटा भाई है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। जो हकीकत थी आज अधिकारियों से मुलाकात करने की, वो मैंने आप लोगों को साझा कर दी। बाकी आप लोग जैसा समझ में आए वैसा करिए। ठीक है भैया, ठीक है भैया, सभी का आभार। बाय बाय, गुड नाइट, खुश स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लिस्ट तो आएगी,